बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पहले ख़बर ये थी कि मियां नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा जो है सऊदी अरब में गुजारेंगे और उसके बाद लंदन चले जाएंगे। फिर ख़बर आई कि ईद के बाद चले जाएंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने बात की कि मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एग्जैक्टली इस वक्त मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल क्या रहा है? देखिए, ये पाबंदी वाली बात तो गलत है, लेकिन मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ इट इज़ इन्फॉर्म्ड एनालिसिस जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो शहरी इक़्तिदार में इस वक्त नई खबरें हैं वो एक नए मंजरनामे का पता दे रही हैं। सही। लड़ाई है, लेकिन मामलात ख़राब हैं। लड़ाई ना कहें, मामलात ख़राब हैं, लेकिन अब वो तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। जी, और इस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं कि किसी भी वक्त ये बिगड़े हुए मामलात कोई फड्डे की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। देखिए, मियाँ साहब इस वक्त रेलिवेंस तलाश कर रहे हैं। 8 फरवरी के बाद एक चीज़ जो बड़ी शद्दोमद के साथ आप फील कर सकते हैं वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खबर नहीं रहे। अच्छा। यानी आप टो में होते हैं ना, रोज़ाना एक बंदा फॉलो कर रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोले हैं। हाँ, कि फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, आज फ़लाँ बंदे की क्या एक्टिविटी थी, आज फ़लाँ बंदे ने जो है वो अपने दिन कैसा गुजारा, जी, सहाफ़ियों से मुलाकात की, ये बोला, ये नहीं बोला, ये छुप के बात की। हाँ। तो मियाँ साहब जो है उनको सहाफ़ी फॉलो ही नहीं कर रहे, वो ख़बरों की जीनत ही नहीं बन इर्रेलेवेंट हो रहे, गए। इर्रेलेवेंट। और उस सारे मंजरनामे में हमें यानी एग्जैक्टली ये गेज करना, ये तो अंदाजे हैं ना कि मियाँ साहब के जाने पर पाबंदी, ऐसी कोई बात नहीं है, पाबंदी शाबंदी की बात नहीं है। लेकिन अभी वो खुद री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और फिर कुछ मैं आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ। देखें, एक शख्स है जो बोल रहा है जी, और फिर एक और शख्स है जो बोल रहा है, जी, और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सही। चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो जावेद लतीफ़ हो। अब मसलन राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बैठ के फरमा देते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सही। यानी मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर, जी, मुस्लिम लीग नून जिसकी जैसी कैसी फॉर्म 47 वाली या 45 वाली प्रेजेंस सिर्फ पंजाब में, उसका सदर कह रहा है कि हुकूमत तो हमारी है ही नहीं। सही। हुकूमत हमारी होती तो हमारे से पूछते हमारे वादों का। सही। यानी ये हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की, जो ये फरमाते हैं कि हुकूमत, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रह गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो ऐलान कर दें कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। कौन सी, मेरा वफाकी या पंजाब से? वफाकी, पंजाब तो आपको पता है ना कि वो पूरी आशीर्वाद मौजूद है। सही। लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, अब वो चीज़ें, पहले तो वो इशारों के नामे में इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे ना, पहला मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से इनडायरेक्ट और जावेद लतीफ़ की तरफ से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक हुआ है। सही। और है ये बड़ा ख़तरनाक, क्योंकि एक गुफ्तगू वो होती है जो जब आप करते हैं, यानी मैं कोई भी बंदा किसी भी के ऊपर तनकीद कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करते हुए शहर का नाम ले देते हैं जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं या इमारतें हैं, डायरेक्ट पिन पॉइंट करके कहीं कहीं तनकीद नहीं की जाती। जावेद लतीफ़ साहब ने 2 शोज़ में बैठकर गुफ्तगू की, एक काशिफ अब्बासी और एक हामिद मीर। दोनों टॉप के शो। दोनों वो शोज़ हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और एक ही टाइम पर आते हैं। एक ही टाइम पर आते हैं। तो कुछ लोगों ने एक चैनल पे देखे होंगे, कुछ लोगों ने उसके क्लिप्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या अदरवाइज़ देखी होंगी। जावेद लतीफ़ ने ये बात ऑफ द कफ नहीं की, ये बड़ी कैलकुलेटेड बात है। जी, वो जिस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कैलकुलेटेड और मेजर्ड है कि क्या क्या इसके नतीजे में हो सकता है। ये नहीं है कि मैंने करामत मुगल साहब को बैठ के कोई बॉल कराई, बॉल मुश्किल थी, खेलते खेलते मुझे वो रिज़ल्ट मिल गया जो मैं चाहता था। हाँ, अक्सर तो होता है। इट वॉजंट अबाउट स्मार्ट क्वेश्चनिंग। राइट। आपको नज़र आता है कि जावेद लतीफ़ एजेंडा के ऊपर ये बात करने आए थे, और उसका आपको जो सबूत है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है कि जावेद लतीफ़ साहब ने फिर स्पेसिफिकली उन्हीं क्लिप्स को ट्वीट किया। ट्वीट किया है टू मेक श्योर
कि ये बात हो। अब मैं तरतीब से आपको 3 क्लिप सुनवाने लगा हूँ, जिसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन और फिर कुछ एनालिसिस। जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जावेद लतीफ़ नहीं कंसिडर किया जा रहा, बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। यस, ये कंसिडर किया जा रहा है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहे हैं। सही, सुने कि क्या बोल रहे हैं। अभी भी हो रही है और नहीं, मेरे इल्म में अब तो पता नहीं क्या हो रहा है या नहीं, लेकिन राब्ता किया गया, पूछगीछ हमसे की गई, बाकी लोगों से भी की गई। ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ बात खत्म हो गई है या इतना बड़ा। देखें, अगर वो आपसे पूछगिछ की गई कि इस इलेक्शन में किस तरीके से धांधली हुई है। जी बिल्कुल, रिजल्ट को मैनेज किया गया, किस तरह किया गया, और आप समझते हैं कि मैनेज किया गया। मैं तो ऑन ओथ कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ के, अच्छा एक चीज़, रिजल्ट मैनेज किया गया है, ये वो जमात कह रही है जिसकी इस वक्त पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत है। जी बिल्कुल, ये वो मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ का है, ये उनका मौक़िफ़ है। वो सही कह रही है, क्योंकि आप भी कह रही मैं देखें, मैं यही तो हामिद मीर साहब दुख है, हार जीत किसी जमात को निकाल दो, किसी को ले आओ, ये पाकिस्तान के अंदर होता है। मगर मैं फिल्मों में देखा करता था, वो भी इंडियन फिल्मों में, कि वो जो नेता किसी को बनाना है तो कानून शिकन या माफियाज जो हैं, स्मगलर जो हैं, वो इतना पैसा लगाते हैं कि वो अपनी पसंद का नेता बना लेते हैं। तो यहाँ तो अमलन पाकिस्तान के अंदर, वो भी शेखुपुरा में 5 सीटों पे उसने करके दिखा दिया। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, अगर मैं या कोई और जर्नलिस्ट ये बात करे कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो आपकी जो पार्टी की जो सोशल मीडिया फोर्स है वो कहती है जी ये लफाफे हैं, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। अब आप भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कम से कम शेखुपुरा की 5 सीटों पे, तो आप पर भी यही इल्जाम लगेगा कि आप भी लफाफे हैं? नहीं देखें, इल्जाम तो मैं किसी को मेरी शक्ल पसंद ना होती, मुझे हरवा दिया जाता, हटा दिया जाता, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। वजह कि बदकिस्मती से होता आ रहा है, मेरे साथ भी हो गया तो कोई बात नहीं। मगर यार यहाँ तक हामिद मीर साहब नौबत आ जाए कि आप सहूलतकारी 9-10 मई के लोगों को सिर्फ पैसे के लिए आप कर दें यार, इससे बड़ा जुल्म और क्या? पैसा चला इलेक्शन में, पैसा चला नहीं, मैं तो अपने जिले की तो बात कर रहा हूँ, 5 सीटों की बात कर रहा हूँ। कितना पैसा चला वैसे? अपना हामिद मीर साहब, ये इतना पैसा था कि अगर आप 5 साल शेखुपुरा को डेवलपमेंट के लिए पैसा ना दें, फिगर ही दे दें, करोड़ों का, करोड़ तो कुछ भी नहीं है, नहीं करोड़ों, और ये पैसा 5 साल डेवलपमेंट का आप शेखुपुरा जिला को ना दें, सिर्फ वो पैसा उनसे लेके लगा दें, तो 5 साल में शेखुपुरा पेरिस बन जाए। 30 करोड़ जी, 30 करोड़ थोड़ा कह रहे हैं यार, 40 नो 50 60 70 90 तक कम से कम 90 करोड़ 5 सीटों का। लो जी, ये जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी कि शेखुपुरा में 5 सीटों पे इलेक्शन मैनेज करने के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इनका ताल्लुक है जी मुस्लिम। अच्छा, नंबर 1 ये कहा गया है नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी रहनुमा की तरफ से कि शेखुपुरा की 5 सीटें मैनेज करने के लिए 90 करोड़ लगा है। तो 90 करोड़ जो है वो जाहिर है कि जो जीता है वो उसने लगाया है ना जी, तो ये लोग तो नहीं जीते जी, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ ने लगाया, तहरीक इंसाफ ने लगाया, इनको खुरम विर्क ने हराया। और आगे दिलचस्प बात यह है कि तो फिर इलेक्शन मैनेज करने की जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन है? अब उसके ऊपर जब सवाल होता है तो यहाँ से अटैक जो है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अब आपने शुरू में कहा जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ और आपके पार्टी के साथ प्री पोल रिगिंग हो गई। आपने अपने बारे में भी कहा था, मेरे साथ भी प्री पोल रिगिंग हुई। प्री पोल इलेक्शन डे पे नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन डे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फॉर्म 45 फॉर्म 47 उसमें तो मुझे रिगिंग के आसार नजर नहीं आते। ये बताएं कि कोई आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि आपके साथ कैसे धांधली हुई मुबैना तौर पे? अच्छा, मैं वैसे अपने पे बात हामिद मीर साहब नहीं करना चाहता था और ना करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि बातें इससे आगे निकल गई हैं। रियासत को जो आज ख़तरात हैं, मैं बहुत छोटा मेरा एक केस रह जाता है, मगर मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि अगर रियासत के अंदर इंटरनेशनल स्मगलर, वो लैंड के हों, वो गोल्ड के हों, वो असले के हों, वो मंशियात के हों, अगर वो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस हों, ऐसे लोग आप देखें कि वो ओसी लाहौर मार रोड पे जिनका ऑफिस हो, उनके साथ 5 सीटों की डील करें और भारी रकम दें उसके बदले। और किन लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन लें? जो 9-10 मई को मुलव्वस हैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में और कोर कमांडर हाउस
हमलावर होने में। और ये उस वक्त के जो, या शायद आज भी हैं ओसी, उन्होंने मुझे खुद बताया इलेक्शन से पहले कि इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास कि ये लोग कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए थे, जिनका वो नोटिफिकेशन करवाता है भारी पैसे। एक स्मगलर किसके जरिए? ओसी के जरिए। और मुझे जहां तक ओसी का मतलब बस उनका ऑफिस मार रोड पे है। अच्छा चले ठीक है। हाँ, और लेकिन रिटर्निंग अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। उस सरकारी मशीनरी सारी जो, क्योंकि वो ताकतवर था, उसने वो इस्तेमाल की। और बदकिस्मती ये देखें, मैं कभी जिक्र ना करता इस चीज़ का, मेरे से और मेरे दीगर जो कुलीग हैं जो मेरे नीचे सूबे का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों से भी अदारे के लोगों ने राब्ता किया है, पूछगिछ की है, मेरे साथ भी किया है राब्ता। हमने सबूत दिए हैं, ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, यानी कि बकायदा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई है, हो रही है और अभी भी हो रही है। और नहीं, मेरे इल्म में अब तो पता नहीं क्या हो रहा है या नहीं, लेकिन राब्ता। ये थे शायर के शेर। अब शेरों की तशरीह की तरफ आ जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये बहुत ज़्यादा लंबे अशार थे, बड़े बल्कि मरसिया था पूरा। तो इसकी तशरीह भी एक है जी। और तशरीह भी एक से ज़ायद है, यानी कि ये मतलब भी हो सकता है और ये मतलब भी हो सकता है। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम का क्लिप मैं इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि यही बात है मजमूई तौर के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर भी कही है। सही। अब आप इन्होंने कहा क्या, इल्ज़ाम लगाया कि 90 करोड़ जी। मॉल रोड पे दफ्तर है जिनका और ओसी ना हो। ये वो खबरें हैं जो अब गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में। अब द इन्फॉर्म्ड पीपल हेयर, जो सर्कल्स हैं वहाँ पे बात ये चल रही है कि नंबर 1 के ये बाकायदा इसको इसी तरीके से लिया गया है कि मियाँ साहब ने अटैक किया और इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया। अच्छा। अब उसकी वजूहात क्या क्या है देखें। टाइमिंग क्या है उनके इस बयान की। तहरीक इंसाफ के 2 MNAs, 1 MPA जी, वो बहाल हो जाते हैं कोर्ट ऑर्डर्स पे। वो गुजरांवाला के जो बिलाल एजाज है, हाँ बिलाल एजाज और ये लोग जो है वो, एक तो ये मामला हो रहा है। साथ में इस्लामाबाद के 3 हल्के तो होते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर उनकी जो ट्रिब्यूनल्स में केस जाना है सब कुछ साहब वाला हुआ है। लेकिन यास्मीन राशिद जी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का अन्य 130 उसके हवाले से भी अब ट्रिब्यूनल बन गया। और वहाँ पर आपको याद होगा कि रमज़ान से पहले नुसरत जावेद साहब ने और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी थी कि मियाँ साहब का हल्का जो है वो खुलेगा और मियाँ साहब फारिग हो जाएंगे। मोहम्मद मालिक और इफ्तिखार अहमद, मुझे तीनों याद हैं ये बंदे। इन तमाम लोगों ने ये खबरें दी कि मियाँ साहब का हल्का खुलना है और वो फारिग हो जाएंगे। इधर से ये हल्का खुलने की खबर आती है। तो इनका इल्ज़ाम क्या है कि फॉर्म 45-47 ठीक है। अच्छा, यानी कि फॉर्म 45 ठीक है। कंटेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें हराया गया है प्री पोल रिगिंग से। अच्छा, इसमें जो क्लिप मैंने क्लेम किया है, नाम भी लगा दिया है, यानी एक तरीके से दबी धमकी भी दे दी है कि किस्तें पढ़ना है। लेकिन अमाउंट बहुत कम बताई। ठीक है, बट इल्ज़ाम भी लगाया है, पैसों का भी कहा है और ये कहा है कि मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ। तो जावेद लतीफ़ साहब यानी कि कोई नन्हे काके तो नहीं है ना, बड़े ऑडियो वीडियो, हाँ वो ये सारी बातें भी कर रहे हैं। तो उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ मेरे साथ और मियाँ साहब के साथ प्री पोल रिगिंग हुई है, ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं। साथ ही जब वो हल्का खुलने जा रहा है। अच्छा, एक है इसकी ये ट्रांसलेशन कि अब ये मामला जाएगा और अगर मियाँ साहब जो है उनको अपनी सीट से, वाहिद सीट से फॉर्म 45 निकल आया था, हाँ धोने पड़ जाते हैं, तो ऐसी की कहना। दूसरा, मियाँ साहब जो हैं वो कतई तौर के ऊपर वो बालकनी फेस डिफरेंट था। हाँ, 9 मई वाला, 9 फरवरी वाला। हाँ, जो 8 फरवरी की रात का ना पहला फेस था, वो था मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट का, जहाँ पर उनका चेहरा उतर गया था। मास्क जो है वो होंठों और वैसे होता वहीं पे है, लेकिन होंठों और नाक के दरमियान चेहरा लटक गया था। इस तरीके से था कि वो नज़र आ रहा था कि एक चेहरे के ऊपर मायूसी या हसरत और उम्मीदों का चमन जब उजड़ जाता है। और वो फैमिली के हमरा, लीडर्स के हमरा, वो तो जाती उम्रा रवाना हो गए थे कि ये रही तुम्हारी तकरीर जो तुमने मुझे लिख के दी थी कि मैंने विक्ट्री स्पीच करनी है, ये लो मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ।
अच्छा। तो मियाँ साहब तो रुस के चले गए थे, 8-9 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन बंद हो गए थे। अगले दिन उनके अंदर पता नहीं कहाँ से हवा आई, वो आए और उन्होंने 59 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच कर डाली, या 62 सीटों के साथ 50 नहीं 50 से ज़्यादा थी यार। आप ये हमेशा आप ये गलत बात करते हैं, जोक करते हैं, ऐसा नहीं है। 50 तो पीपल्स पार्टी की थी, इनकी 59 या 61 सीट्स थी जिस वक्त मियाँ साहब ने फॉर्म 47 के ऊपर जो थी, मियाँ साहब ने उसके ऊपर तकरीर नहीं तकरीर नहीं की थी, तकरीर होते विक्ट्री स्पीच के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन, मैंने एक ट्वीट भी किया था, बड़ा वायरल हुआ था। 366 सीटों का ऐवान, और 66 सीटें कोई आपकी नहीं थी, 66 सीट्स नहीं थी। आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने हमें मैंडेट दे दिया, तो पूरा क्योंकि मैंडेट नहीं मिला तो मैं शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी ड्यूटी लगाता हूँ, जाके मौलाना फजलुर रहमान से मिले, चौधरी शुजात से मिले। हाँ अच्छा, लेकिन वो जाहिर है कि वो किस सारे कॉन्टेक्स्ट में हुआ था वो आपको याद होगा कि जाहिर है कि मियाँ साहब को इतनी तमाम उसके बाद कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा ना, कि जो ना किया मियाँ जब चढ़ जो फटे थे, जो कहना कह दो। हाँ, जो ना कहा तो फिर तेरे से तो कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई तो नताइज का खौफ दिलाया गया होगा, खौफ कि हंसते नहीं, मैं आपको खौफ की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खौफ की बात कर रहा हूँ। नताइज का खौफ, जी, जहाज से बांध लेने की बातें की गई हाँ, थी ना फैसल बावड़ा ने। ये एक मंजरनामा पूरा कि जाने नहीं देंगे, जहाज से बांध लेंगे। पहले तो चले गए थे, वो बातें ख़त्म हो गई कि आप चले गए और जाके फिर वहाँ पे दूर बैठ के दरिया के उस तरफ जाके गालियाँ देना। जो करना है दरिया के इस तरफ रह के करना है, ताकि आपको तो ये भी खबर जो है ना कि लंदन चले गए नहीं गए, ये वाली कहाँ से आई? ये इसी वजह से आई थी ना कि इन्होंने तो ऐलान किया था कि हम जा, यानी कि सबको पता था कि मियाँ साहब ने जाना है। यानी मसलन अब मियाँ साहब ने क्या करना है, मियाँ साहब ने क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है कौमी असेंबली में, मियाँ साहब ने किसी बिल पे बहस में हिस्सा लेना है, किसी रेजोल्यूशन पे, करारदाद पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस देना है, वजारत भी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो लाहौर से मरी, मरी से लाहौर, लाहौर से मरी, यही करते रहेंगे। हाँ, तो वो उसकी वजह से आप देखें कि मियाँ साहब, अच्छा दूसरी बात ये कि मियाँ साहब जो है जावेद लतीफ़ और इन लोगों के ज़रिए जब भी आप गुफ्तगू सुनते हैं, एक बात तवातर के साथ यानी उबल के इनके अंदर से सामने आती है, वो ये कि 9 मई मुकदमात सज़ा क्यों नहीं हुई, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान और ये सारे मामलात निपटाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि छतरी के बगैर तो हम अब तो कुछ रहे ही नहीं। तहरीक इंसाफ इतना बड़ा इफरीत बन गया जो हमें निगलने के लिए बैठा हुआ है। तो 8 फरवरी को लोगों ने बताया ना कितना बड़ा इफरीत है। तो ऑनवर्ड्स आपका क्या ख्याल है कि नून लीग के लिए, मियाँ साहब के लिए, मरियम नवाज या इनके लिए कोई अच्छी सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल भी नहीं है। आप इनके चेहरों के ऊपर देखें, आपको कहीं से कोई इत्मीनान, कोई चीज़ नज़र आती है? ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने किया है जावेद लतीफ़ साहब ने, इसके हवाले से एक सीरियस वो मौजूद है। दूसरा कुछ चैमगोई ये भी है कि मियाँ साहब को किसी ने कहा है, खबरें उनके कान में डाली हैं कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास हुआ था ना, जी, कोर कमांडर साहब, जी, अफ्तारी वाला, अफ्तारी बेसिकली, वो जिसकी एक्सप्लेनेशन हो, वो बड़े अच्छे माहौल में हुआ था। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो टेबल के एक उनको साइड लग रहा है कि अगर गेम खराब हो गया है, कोई साइड। सिलसिला बनाओ। हमने बेसिकली मियाँ साहब अब दोबारा वो क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी बातों में किसी ने नहीं आना। यानी इतना ऑब्वियस तो नहीं हो सकता ना कि आप वोट को इज्जत दो से एहतसाब सब घूम के कहाँ आए, सब कुछ सरेंडर कर दें, उसके बाद अब आप दोबारा चले जाएं। लेकिन समहाउ ही इज़ ट्राइंग के वो एरिया जो है वो अवेलेबल रहे कि मैं इस कॉर्नर में भी जा सकता हूँ। बहरहाल ये तो आटे के पहला इनडायरेक्ट लेकिन ख़तरनाक अटैक है। सही। और ये जावेद लतीफ़ साहब का नहीं बल्कि लिया यही इसी तरीके से जा रहा है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।